हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का यहाँ पर क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे इजी वे में हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है बंधु, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे आसानी, सबसे इजी वे में फॉर्मूला निकालने के लिए सीखेंगे। आप लोग अभी तक सबका किसी का भी आपको जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए, शंकु का, बेलन का, गोला का, अर्धगोला का, या घन या घनाभ का, या एक यहाँ पे क्लास 10 में छिन्नक भी आता है, छिन्नक का। तो ये आपका जो भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट का आपको यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या आपको क्षेत्रफल बोला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्षेत्रफल को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ये रटने का विषय नहीं है बाबू। मैथ जो है सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। इसको आप लोग एक ट्रिक वाइज से और एक क्विक तरह से हम लोग इसको जब पढ़ेंगे कि कोई भी फॉर्मूला, उसके पीछे चिंतन करेंगे, कोई भी फॉर्मूला किस प्रकार से डेरिवेट हुआ है, किस प्रकार से वो फॉर्मूला निकला है, तो हम लोग फॉर्मूले को बहुत इजी तरीके से, इजी वे में फॉर्मूले को डिनोटेट करके उसको निकाल सकते हैं और वो फॉर्मूला आपको सब दिन के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो हम आज के क्लास में यहाँ पर देखेंगे क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड किस प्रकार से फॉर्मूला को निकालते हैं। सबसे आसानी, और आप जो है अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत इजी तरीके से हम आपको आज बताएंगे, इसलिए आप अंतिम तक बने रहिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आपको यदि अच्छा लगेगा सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंतिम तक वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए आज पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आज देखेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखेंगे। ठीक है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 का ये 13 नंबर चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है। इससे जो है आपका 8 से यानी 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको पूछेगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक। ये जो छिन्नक है ये क्लास 10 में जोड़ा गया है छिन्नक को। ठीक है ना, तो हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल इजी में बताएंगे, इजी वे में। आप अंतिम तक वीडियो पर बने रहिएगा, आपको समझ में निश्चित रूप में आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे एक जादुई तरीके से बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे, किसी का सूत्र किस प्रकार से हम किसी भी जो टॉपिक्स है बेलन, घन, घनाभ, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से डेरिवेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे घन का। तो घन का निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, घन जो है ये वर्ग के ऊपर टिका हुआ है बाबू। घन जो है वर्ग के ऊपर टिका हुआ है। जब तक आप वर्ग का नहीं जानिएगा तो आप घन को नहीं निकाल पाइएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ ध्यान से। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं वर्ग। वर्ग कैसा होता है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप देखिए इसमें यदि बोलेंगे ये वर्ग को कलर करना है, तो कलर करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको इधर से ऐसे ऐसे कलर करते 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 आइएगा। कहाँ तक कलर कीजिएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक। तो ये जहाँ से जहाँ तक कर रहे हैं इसको लंबाई बोलते हैं। तो यहाँ लंबाई आपका ए है, और इधर भी कहाँ तक, जहाँ तक आपका चौड़ाई है वहाँ तक, तो इसको चौड़ाई बोलेंगे। चौड़ाई भी आपका क्या है, ए है। तो हम देखते हैं लंबाई ए है, चौड़ाई ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई है। ठीक उसी प्रकार देखिए, इस प्रकार से दिखाते हैं। ये मान लीजिए आपका वर्ग है, ठीक है, तो आप इसका इस वाला पोर्शन को वर्ग मानिएगा। जैसे एगो पेज को देखिए, कोई भी एक पेज लेते हैं, ये पेज आपका कैसा है, वर्गाकार का है। ये पेज में वर्गाकार मान लीजिए, तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। तो देखो बाबू, आपस में बराबर रहेगा तो ए गुना ए का स्क्वायर, कहने का अर्थ है भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार से वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए। अब हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग जानते हैं घनाभ किसके ऊपर टिका हुआ है, ये आयत के ऊपर टिका हुआ है। घनाभ जो है आयत से ही बना हुआ है। घनाभ आयत का दूसरा रूप है घनाभ। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से आप लोग देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत कैसा होता है, आयत इसका दोगुना होगा, जिसका
आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात ये वाला पोर्शन इसका लंबाई है और ये वाला पोर्शन चौड़ाई है। यहाँ पे लंबाई को L से और चौड़ाई को B से डिनोटेड कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, ये भी लंबाई है ये भी चौड़ाई है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर आयत का यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। ठीक है ना। अब इसी के सहायता से यानी वर्ग की सहायता से हम लोग घनाभ निकालेंगे। देखिए घनाभ कैसा होता है, ये मान लीजिए आपका घनाभ है, ये क्या है, ये घनाभ है आपका। ठीक है, ये आपका घनाभ है। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको 6 गो वर्ग दिखता होगा। इसमें 6 वर्ग किस प्रकार दिखता है, यहाँ पर देखिए 1 वर्ग, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 वर्ग, यहाँ पर 3 वर्ग और ये 4 वर्ग, ये 5 वर्ग और ये 6 वर्ग। तो इसमें आपको कितना वर्ग दिखता है, 6 वर्ग। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्ग है तो आप जानते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब 6 को वर्ग दिख रहा था घन में, तो 6 से इसमें गुना कर दीजिएगा, 6 भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। इस प्रकार से घन का हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे घनाभ। घनाभ किस पे टिका हुआ है, तो आयत पे। अभी आपको बता रहे थे घनाभ किस पे टिका हुआ है, आयत पे। आप देखिए इसमें मान लीजिए ये आपका घनाभ है, ये क्या है बाबू, घनाभ है। अब घनाभ में देखिए क्या है, घनाभ का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपका बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला जो पृष्ठ है यानी कहने का पृष्ठ, ये पृष्ठ बराबर है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ बराबर है। इस प्रकार से इसमें 6 पृष्ठ है, जिसमें कि 3 पृष्ठ का विपरीत तीसरा पृष्ठ है। क्लियर है। तो एक पृष्ठ का बात किया जाए, एक आयत का बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, कहीं पे आएगा लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना, ठीक है, कहीं पे आएगा ऊंचाई गुना चौड़ाई। इस प्रकार से आएगा, 3 जगह 3 चीज आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 3 पृष्ठ का उल्टा 3 पृष्ठ 6 पृष्ठ था, तो एक जगह पे, तो अब सब जगह पे 2-2 आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पे लिखे 2 लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि 2-2 आता है। उसी प्रकार से जोड़ 2 चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 ऊंचाई गुना लंबाई, सभी से 2 कॉमन ले लिए, अंदर बचा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बचता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखता होगा, नहीं दिख रहा है रुकिए 1 मिनट दिखेगा आपको। चलिए अब दिख रहा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नीचे देखेंगे किसका, बेलन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बेलन के बारे में, ठीक है, बेलन शंकु गोला छिन्नक जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ब्रिज से बनता है बाबू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज ब्रिज देख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बेलन शंकु गोला छिन्नक एक वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन फिर प्रोवाइड करेंगे, अगले दिन जो है आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले अभी ब्रिज को देख लेते हैं। देखिए ब्रिज क्या होता है, जैसे ये जो गोल है ये आपका ब्रिज है, ब्रिज में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसको व्यास कहते हैं, और इसकी आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये पूरा आपका क्या है, तो ये ब्रिज है। आप देखिए बाबू यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एक बार ये चक्कर लगाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, इसको परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको परिधि। और ये जो परिधि होता है और यहाँ से यहाँ तक परिधि का शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से यहाँ तक ये आपका व्यास रहता है, जिसको D से सूचित करते हैं। तो ये हो गया आपका दूरी और ये हो गया शॉर्टकट रास्ता। तो दूरी बटे विस्थापन कहने का अर्थ है परिधि बटे D। तो ये पूरा जो एक बार चक्का लगाता है ये लगभग 22 होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको जो माना जाता है व्यास जो है ये आपका 7 के इक्वल होता है, लगभग 7 होता है। तो यहाँ पे हो जाता है ये 22/7। अब 22/7 किसका मान होता है, तो 22/7 का जो वैल्यू होता है इसको दर्शाते हैं हम लोग पाई से। किससे दर्शाते हैं, पाई से। तो पाई का मान हो जाता है 22/7 जो परिधि बटे 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो व्यास है, ये जो D है व्यास, तो ये इतना सा R इतना सा R, तो एक व्यास में क्या गो R, 2 गो R। तो यहाँ पे हम लिखे हैं परिधि बटे 2R बराबर पाई, परिधि बटे 2R बराबर पाई। आप देखिए यहाँ पे तो ये 2 जो यहाँ पे 2R है इसको उधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा परिधि बराबर 2πr। अब परिधि बराबर क्या निकल गया, तो पूछेगा आपको वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr। तो पूरे वृत्त का 2πr, तो आधा वृत्त का यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना सा क्या होगा πr,
तो इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगा पाई आर। तो पूरे वृत्त का 2 पाई आर, तो आधा वृत्त का पाई आर। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए ये पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। तो ये चीज जो है आपको यदि पूछे जाए तो इसको बताइएगा। आप देखिए इसको क्या करेंगे, इस वृत्त को बनाने के बाद इसको 16 भागों में हम काट दिए। ठीक है, अब आधा वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको इधर से ये एक टुकड़ा 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 निकाल के इधर से सजा दिए। तो इधर जो है 8 को सजाए और ऊपर से 8 को सजाए। टोटल जब ऐसे सजाइएगा तो ये आपका किस आकार का बन जाएगा, एक आयत के आकार का बनेगा। ठीक है, तो इसमें ऊपर हल्का हल्का वो होगा, उसको हल्का हल्का और टुकड़ा कर करके बिछाइएगा तो ये आयत का आकार का होगा। तो इसमें जो बिछाए हैं, आधा इधर वाला का बिछाए हैं, आधा इधर वाला का। तो आधे ना इधर वाला का बिछाया है, तो यहाँ तक आधा है, तो ये पाई आर हो गया। और इतना सा ये जो है इसको हम लोग पाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसको ये आयत का ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई और गुना चौड़ाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इस ये आपका क्या है, ये आपका त्रिज्या था ना बाबू, तो इसको आप आर मान लीजिए। ठीक है, तो यदि लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तो एक वृत्त को जब हम लोग इस तरह से बना लेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा पाई आर गुना आर, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, ये वृत्त का था। अब इसी से रिलेटेड आपको बेलन, शंकु, छिन्नक के बारे में बताएंगे, गोला, अर्धगोले के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, मजा आया, कमेंट जरूर कीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।